क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर वह आधुनिक है, बिल्कुल आधुनिक है, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए उपयोगी भौतिक के नियमों को नाम काम करती है। ये जस्ट मैं बता रहा हूं, पूरी डेफिनेशन में नीचे वाली लाइन भी आएगी, इन नियमों को नहीं मान करके वो क्वांटम फिजिक्स के या क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं यांत्रिकी को, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी लिख सकते हो, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी के नियम उनके फॉलो। मतलब क्या होगा कि आप सुपर मोलिकुलर लेवल की चीजें करेंगे। आप सिंपली समझो, नॉर्मल कंप्यूटर कहां काम करता है, 0 और 1 पे, बिट्स और बाइट बाइनरी लैंग्वेज, इन दो पे काम करता है। ये दो ही है ना, या तो 0 में लिखा जाएगा या 1 में लिखा जाएगा। अब आपने नैनो पढ़ी, क्वांटम पे जाते ही ना वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, कुछ भी नया कर देगा। उन दोनों में क्या होता है, वो 0 पे भी काम कर लेगा, वो 1 पे भी कर लेगा, और दोनों पोजीशन एक साथ भी आ जाएंगी, सुपर इम्पोजिशन भी हो जाएगा। वही क्वांटम है, चला गया मोलिकुलर लेवल। ये नॉर्मल कंप्यूटर वो नहीं कर सकता, उसने ये चीज, वो क्यूबाइट्स बोल देते हैं उसको, यही है सिर्फ। ये देखो, ये तो कई बार इसलिए लिख दिया मैंने क्वांटम फिजिक्स ना, कई बार क्या पता पूछ ले, इसको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। भाई आप जहां क्वांटम ना, मतलब फोटोन हो गए, वहां पे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो होते हैं ना, उनके व्यवहार का अध्ययन है, वो कैसे काम करते हैं। बिल्कुल पदार्थ में इतना तो सबने पढ़ा होगा, अपनी 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ा देते ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर मान लो कभी पूछ ले, क्वांटम शब्द आ जाए उसके साथ ही जोड़ दो, सुपर मोलिकुलर लेवल कैसे बिहेव करता है उस पे है। तो कंप्यूटर भी उसी लेवल पे बनाए कि ऐसी चीजें बनाओ जो एकदम जैसे क्वांट, उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, नॉर्मल फिजिक्स अलग है, वहां का फिजिक्स का अलग ही है, यही है। तो सुपर कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटर क्यूब बाइट्स अर्थात क्वांटम बाइट्स पर आधारित होते हैं। जी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो ना क्यूबाइट्स गणना ये डेटा में काम आता है। मैं इसको डिटेल बाद में समझा दूंगा, आप तो क्वांट लिखो, या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, वहां पे आधारित होते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज को ना मान करके सुपर इंपोजिशन वाली 0 और 1 और दोनों एक साथ आ जाते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, वो ना मान करके अब क्वांटम जो समझता है उसको पता ही है। फिर आप नीचे लाइन में लिख दो, ये तो इसको तो अलग से लेके चलना, ये बीच में ऐसे डाला है, कहीं आप इसके साथ जोड़ दो डेफिनेशन में, ये तो क्या पता, क्योंकि कोई पता नहीं होता ना, पूछ ले क्वांटम क्या होता है, या आपको खुद को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया था। तो आप तो ये वो क्यूब बाइट्स क्वांटम बाइट्स, वहां क्या होता है बाइनरी, कंपेरिजन भी लेके आया मैं आप, ठीक है। बट क्यूब बाइट्स पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में ना दो ही बाइनरी हुआ था, 0 और 1 होते, मैंने बताया, और यहाँ 0 और 1 अथवा 0 1 के साथ संयुक्त रूप से भी सुपर इंपोज, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ये ही डिफरेंस है, ये रट लो, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। वहां बाइनरी 0 और 1, यहां 0 और 1 तो होगा ही, उसके साथ दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, उसको सुपर इंपोजिशन बोलते हैं, अधिरोपण या साथ एक साथ भी, एक नई स्टेज क्रिएट हो गई। यही है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर होगा जो सामान्य कंप्यूटर की तरह नियम ना मान करके क्वांटम कैसे, जिसमें बाइट्स बाइनरी या बाइनरी होते हैं ना, जो उसको ना मानते हुए क्यूबाइट्स, जिसमें 0 और 1 के साथ साथ दोनों का संयुक्त रूप भी इस्तेमाल होता है। यही है बस, इसकी ये वर्ड याद रखना, कंप्यूटर का ना बाइनरी को कौन सा था, क्यूबाइट्स बोलते हैं इसको क्वांटम बाइट्स भी बोल सकते हैं, क्या पता कहीं 2 नंबर में क्वांटम बाइट्स ही लिख के आ जाए, ये बिल्कुल पूछ सकते हो 2 नंबर। फिर वहां सोचे यार ये क्या होता है, क्यों नहीं पूछ सकते, एक ऐसा टर्म क्वांटम बाइट्स क्या होते हैं भाई, वही 0 और 1, हाँ, और उसका सुपर इंपोजिशन वाली चीज जो क्वांटम कंप्यूटर में या क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है पारंपरिक। उसी टाइम पे लिख भी दो कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं, इंग्लिश में क्लासिकल बोलते हैं उनको, ट्रेडिशनल को, जर्नल कंप्यूटर्स को अच्छा जो आप लिखोगे ना इंग्लिश मीडियम वाले, क्लासिकल कंप्यूटर्स लिखना, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी पे लैंग्वेज पे काम करते हैं, ये वाला अब भी समझा दूंगा। ये तो पारंपरिक कंप्यूटर, ठीक है, डेफिनेशन को समझने के लिए ये समझ लो, क्लासिकल कंप्यूटिंग में 0 या 1 होगा, तो या तो ये स्टेज रहेगी या ये स्टेज रहेगी, यही है ना, बिट बिट भी बोलते हैं उसको, बाइनरी। और इसमें क्या होगा, ये भी रहेगा, दोनों इंपोजिशन हो गई ना, दोनों एक साथ भी आ गई, सुपर इंपोज पोजिशन भी हो गई। क्वांटम मैकेनिक्स वाला बना दो बिल्कुल ऐसा डायग्राम, ये 0 या 1 या 0 और 1, सुपर इंपोज, अधिरोपण अवस्था,
ये होती है, यही डिफरेंस है इसका। अब क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से डीप में चला गया ये। इसी वजह से वहां अब इन देखो तीन कंडीशन आ गई ना, या सिर्फ दो ही है या तीन आ गई, तो डेटा कौन ज्यादा यूज करेगा, डेटा कौन ज्यादा स्टोर कर सकता है, काम कौन फास्ट कर सकता है, यही करेगा। यही क्वांटम कंप्यूटर है। कैपेबिलिटी बढ़ेगी इसके, क्वांटम लेवल पे बहुत फास्ट काम कर देगा और नए काम करके दे देगा, और स्टोर भी कर लेगा, तेजी से भी कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, इसको गर्मी बहुत लगेगी। फिर आप क्वांटम लेवल पे काम कर रहे हो, एसी वाला कमरा चाहिए, यही कंप्यूटर गर्मा जाते हैं, ये तो बिल्कुल फट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी चुनौती है, यहीं पढ़ लो। आप खुद समझो ना, मोलिकुलर लेवल पे काम कर रहे हो आप, मोलिकुलर लेवल पे आपको कंडीशन भी वैसी चाहिए काम करने के लिए। इसलिए सुपर कंप्यूटर्स का रूम बहुत ऐसे एसी वगैरह लगा के करते हैं। ये देखो, ये गर्मा गया था शायद, क्या हो गया था भाई, गर्म हो गया था कि, ये लो, इनको ही एसी चाहिए। ये चुनौती है इसके साथ में, ये फिर भी चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। आ गई बात समझ में? 0 1 क्या होता है, बाइनरी और क्यूबाइट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। ये डायग्राम जो छोटा सा ही बनाओ, बना जरूर देना दोनों को करके, भैया 0 1 होता है, ये सुपर कंपोजिशन की स्टेज होती है। ये डिफरेंस भी पूछ सकता है, क्योंकि सीधी सी बात कम पूछ ले, या आपको पता होना चाहिए। चीजें वही है सिंपल, ये 0 और 1 को प्रोसेस करता है, सूचनाओं को 0 या 1 में लिखेगा, ये आपका क्यूबाइट्स में लिखेगा। जो 0 और 1 उसमें ना, ये क्वांटम भौतिकी के नियम पे लागू होती है या नहीं होती है, इसमें पढ़ो। 0 और 1 दोनों अवस्था एक साथ हो सकती हैं, जिसे क्वांटम सुपर इंपोजिशन की अवस्था कहते हैं। मतलब ये वो लाइन है जिनको मेंशन ही करना है, आप भूल जाओ तो ये भूल जाना बेशक, लेकिन ये मत बोलना, क्योंकि यही यही तो डिफ्रेंशिएट करेगी कि दोनों। तो आपको याद रखना, उसमें 0 और 1 होता है, इसमें 0 और 1 और दोनों का सुपर इंपोजिशन भी होता है। ठीक है, क्वांटम उसमें नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है, वहां तो सारी चीजें एक ही है। ये तो वैसे तो आप डिफरेंस तो करते चले जाओ, ये धीमे चलता है, ये ज्यादा चलता है, इसमें स्टोर ज्यादा कर सकते हो, इसमें कम कर सकते हो, ये तो एक अलग चीज है। ये मेन चीज है, वो फिर बाद में आप बढ़ाना है ना, नीचे खींचते चले जाओ। ऊपर हमेशा बढ़िया चीज लिख दो शुरू में ही। डिफरेंस 5 में पूछ रहा है। क्वांटम सुपरइम्पोजिशन, एक क्वांटम कंप्यूटर योजनाबद्ध रूप से काम करता है। देखो, एक से ज्यादा काम कर लेगा कि नहीं करेगा, एक से ज्यादा मतलब वो एक साथ समांतर रूप से कई काम कर सकता है। कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करेगा जल्दी से, और ज्यादा खोल दिया ना, उसकी रैम वैम कम होगी तो हैंग हो जाता है, हैंग करा, उसमें फिर रैम बढ़ाओ तब भी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। हाँ, फिर आप उसी हिसाब से उसको डिजाइन करो। यहाँ जो आपके कंप्यूटर लगे ना, इन्होंने सबने डिजाइन करवाए हुए हैं, जो घरों में होते हैं वो फिक्स आते हैं। आपको फिर अपने आप कई बार जाओ, आपने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, वो अपने हिसाब से करवा के रखते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं। अब ये कस्टमाइज करवाओगे आप, इसमें ये खुद ही इतना कैपेबल होते हैं, ये तो अकेला ही, इसको भी कस्टमाइज कर लिया तो और तगड़ा वाला हो गया। वही सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए आजकल। एक साथ मतलब एक साथ कई काम कर सकता है, इस लाइन का ना, एक साथ समांतर रूप से पैरेलली, ये लाइन है यहां से एक साथ, यहां से ये मैं लाइन कर रहा हूं। तो आप खुद दे दिया कि नोट्स नहीं दिया? शायद प्रिंट नहीं, अभी हाँ कंप्यूटर कुछ खराब था। ठीक है, वो तो याद तो आ जाएगा ना जब पढ़ते टाइम पे आपको। मैंने वैसे चीजें आपके लिए पकी पकाई ला रहा हूँ कोशिश करके। और क्या खाना है, बाकी चीजें तो कुछ नहीं। तेजी से गणना करता है, ये देखो यहाँ तो ये अपेक्षा ऊपर वाली चीजें तो यहाँ यस है या नो ही है, ये धीमा हो गया, तेजी से करेगा। डेटा प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है या क्यूपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेस में क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं उसको। बाकी फिर वो जो मैंने बोला कि इसके साथ समस्या होती है, वो इसकी कमियां भी है, लेकिन डिफरेंस में तो आप लिख ही सकते हो। इसको कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अब इतना तो अंतर 10 नंबर में केवल ही अंतर पूछे तो भी आप खींच दोगे, जो चीजें बताई वो चीजें याद आ जाएंगी, क्योंकि आगे इस ये चीजें डेटा ये कम स्टोर करता है, ये ज्यादा करता है। फिर अंतर में ये भी लिख सकते हो ना कि इसमें एप्लीकेशन इसके बड़ी लेवल पे होते हैं, ये जर्नल यूज के लिए ही होते हैं। हाँ, इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन वो भी जर्नल एप्लीकेशन ही है, ये सारे जर्नल एप्लीकेशन ही है। सुपर क्यूपीयू होता है डेटा प्रोसेसिंग, जो भी कई चुने होते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने में ज्यादातर ये यूज करें, और फ्यूचर तो क्वांटम कंप्यूटरों पे ही होगा। तो क्वांटम क्या होता है, उसमें क्वांटम आपको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के बेसिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सुपर मॉलिक्यूलर लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां पे काम करते हैं। हो गया, डेफिनेशन आपको पता हो, डेफिनेशन आपको पता हो कि कहाँ पे नियम नहीं होता, और क्यूबाइट्स के करते हैं वहां बाइनरी पे, उसी जगह ये मेंशन ही करना है डेफिनेशन में। ये चीजें इसको तो चलो हटा देना, ये तो समझने के लिए था, ये चीजें मेंशन ही करनी है कि वह कंप्यूटर जो
क्वांटम फिजिक्स के नियमों काम करता है। सामान्य कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 में अपने डेटा को स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं। या आप प्रोसेस प्रोसेस लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश और यहाँ हिंदी मीडियम में गड़बड़ी है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है, दोनों जगह करते हैं। जबकि ये यहाँ पे 0 और 1 के साथ साथ में दोनों का सुपर इंपोजिशन स्टोर भी होता है, इसलिए अधिक मात्रा में और जटिल गणनाएं भी कर सकता है। ये बहुत जटिल गणनाएं कर सकता है। आगे बात समझ में? 0 और 1 क्या है? बाइनरी बिट्स। अब इसके मेन किस चीज पे काम करता है? क्वांटम कंप्यूटर का पिलर, वही जो अभी बताया था। देखो डिफरेंट कहां से, वो तो क्लासिकल में और क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस हो गया, लेकिन ये किस पे आधारित है, मतलब मेन चीज क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे अध्यारोपण, सुपर इंपोजिशन। यह क्वांटम प्रणाली की एक साथ कई अवस्थाओं को, क्षमता को प्रदर्शित करता है। 0 1 वो वाला डायग्राम सुपर इंपोजिशन, भाई एक तो 0 भी होगा 1 होगा, एक साथ कई अवस्थाएं दिखा देगा। एक तो ये इसकी मेन खासियत होती है, यही मेन है, मतलब सबसे मेन तो यही है। एक ये और बोलते हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या होता है कि एक बार में अगर आपने 0 को डिस्टर्ब किया या उसकी पोजीशन मिलाया तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। आप एक डमरू को पकड़ लो, एक नहीं होता, कई बार आप वो रेत सी भरी होती है तो आप ये घुमाते हो तो वो भी चेंज हो जाता है। कोई चीज घुमाओगे, दोनों साइड में आप डालो, देखो इसको पकड़ो ऐसे और इसको रोटी घुमाओ आप, तो ये भी चेंज होगा। ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी चेंज होगा, ये भी होगा। सेम ये लिखा है कि 2 क्यूबाइट्स एक क्वांटम अवस्था में होते हो, किसी भी क्यूबिट की स्थिति में बदलने पर दूसरे की स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। समझ गए? बस लैंग्वेज में लिख रखा है, एक को चेंज करोगे दूसरा भी बदल जाएगा। क्वांटम लेवल की बात हो रही है ये, कि आपको ये इस पे भी होता है। ये जस्ट पोजीशन है, आपको सिर्फ रटना है, इस चीज को समझना है कि भाई 3 मेल अवधारणाएं होती हैं। चीजें वैसे समझ भी आ गई होंगी कि कैसे, तो आप लिख दोगे कि भाई चीजें क्या है कि आप एक को बदलोगे 0 को तो वो अपना दूसरा बदल जाएगा, क्योंकि वो इस हिसाब से क्वांटम लेवल पे होती है। ये कहा था हमारे महान आइंस्टीन ने कि घटना को एक्शन एट अ डिस्टेंस, इस वर्ड से ही समझ जाओगे। कितनी भी दूर हो आप, इसको हिलाया तो ये भी हिल गया। समझ गए? यही होता है। अब वहां डिस्टेंस होती नहीं है, अणु परमाणु लेवल पे कितनी होती है, लेकिन उन दोनों में इतना होता है कि एक को आपने चेंज करा दूसरा भी चेंज हो गया। ये भी क्वांटम, एक्चुअली ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें होती है। उसने वर्ड लिखा अपने क्वांटम कंप्यूटिंग, तो प्रिंसिपल पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, किन सिद्धांतों पे पूछ सकता है, तब वहां फिर यही आएंगी भाई किस पे बेस है, ज्यादातर क्या चीज इसको बनाती है, स्पेशल खास क्या बनाती है, वहां पे ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर यार ये तो बना देना डमरू सा, क्या डमरू ही तो है ये। आप ये वर्ड, मतलब एक की स्थिति बदलने पर दूसरे की बदल जाती है, मतलब एक्शन एट ए डिस्टेंस, वो चाहे कितनी भी दूर हो। एक क्यू 0 को बदला क्यू बैठ, सब 2 होते हैं। देखो यहां सिर्फ 2 ही मत सोचना, 0 और 1 ये 2 कोड को ही लेके करा, इन 2 से पता नहीं वो कितनी चीजें सेव कर लेते हैं। 0 1 0 1 1 1 0 0 0 पता नहीं क्या, जिसने कोई है नहीं क्या अपने इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो लैंग्वेज जानता है, C++ वगैरह, जावा वगैरह, तो उनमें ये तो ना कितने भी बना लो 0 से और 1 से, क्या ही बना दो, बस यही समझो। तो अपन तो सिर्फ 2 की बात करें, इसमें से कोई भी 2 जो एक जगह हो समझने के लिए। ये मत सोचना केवल वो 0 0 0 0 1 0 पता नहीं किस हिसाब से कैसे कोड करते जाते हैं। प्रोग्रामिंग बोलते हैं, लोगों ने काफी सीख भी रखी होंगी, C++ और पता नहीं क्या, सी लैंग्वेज वगैरह। ठीक है ना? आगे बात समझ में। एक तो क्या होता है ये फर्स्ट सुपर इंपोजिशन स्टेट, ठीक है। दूसरी एंटेंगलमेंट, एक्शन एट अ डिस्टेंस। ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं, क्या पता वो ज्यादा डीप चला के बोल रहे थे क्या कुछ, अच्छा ज्यादा डीप में चला जाए तो पूछ ले, इसलिए अपने को थोड़ा बेसिक पता हो, फंडामेंटल। तीसरा होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस देखो ये क्वांटम फिजिक्स वाली चीजों पे है, उस चीज कि इसमें क्या होगा, वो 2 तो हैं ही, अगर उस पर छोटा सा भी, छोटी सी भी कोई चीज, एक फोटोन भी पड़ा, मैं इसमें कह रहा हूं जैसे जब सुपर मॉलिक्यूलर लेवल्स पे जाएंगे ना, तो अपनी सुपरपोजिशन अवस्था में स्वयं या अन्य कण, मतलब खुद या कोई दूसरा फोटोन के साथ आपस में क्रिया तो करते ही, वो रिएक्टिव रहते हैं, एंगेज रहते हैं, इसको एंगेज बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपस में एंगेज रहते हैं। उसमें अगर वो फोटोन समझते हो, प्रकाश का एक सिंगल कण
अगर वो भी डिफरेंस करे ना, तो इंटरफेरेंस वर्ड ही समझ जाते हो ना, बाधा। इस हिंदी में बोलते हैं बाधा, इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस ही लिखना क्योंकि टेक्निकल टर्म है, क्या पता हिंदी में इसको बाधा बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस प्रभावित कर देगा उसको, या फिर इसको हाँ बाधा की जगह प्रभावित भी लिख सकते हो, उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित। ये इंटरफेरेंस वो है जो क्वांटम कंप्यूटर को प्रभावित करती है। तो इसलिए खराब होगा ना तो बहुत जल्दी खराब होगा। वही बात, इतने लेवल पे बीमारी आएगी तो छोटा सा नहीं होता, वो कल बात का ब्लड ब्रेन बैरियर एक जगह जाते खराब कर देगा। बिल्कुल, आप सोचो कितनी स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन का फोटोन आया, मान लो ये दो सिल्ट है, लाइट डाली, ये जस्ट समझाने के लिए लेके आओ, ये क्वांटम फिजिक्स से है वैसे, बस आप जस्ट समझने के लिए इसने डाली, एक 4-5 पैटर्न बन गए उसके बैकग्राउंड में। एक फोटोन, नहीं तो है ये दो चीजें, मान के चलो ये 0 है ये 1 है, और ये कोई तीसरी चीज आ गई, फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन ही आ गया, ये दोनों आपस में काम कर रहे हैं, इतनी इतनी चीजें और कर देगा बैकग्राउंड में, इंटरफेयर कर दिया, प्रभावित कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव भी है इसके लिए और नेगेटिव भी है। तो ये 3 चीज मेन होती हैं, समझ गए? ये देखो इसमें सिंपल लैंग्वेज आपस में करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से संभावित परिणाम। अब यहां मैंने लिखा है प्रभावित, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों है ये, इसको खराब भी सकता है और इसके पॉजिटिव भी। देखो आपके पास 4 रिजल्ट आ गए, 5 रिजल्ट आ गए, इसी एग्जाम्पल को लो तो आप समझ गए। ये चीजें होती हैं, ये 3 इन चीजों पे काम करता है, इतने डीप लेवल में काम करता है। अब अपने पास देखो क्वांटम कंप्यूटर, जो मेन चीज आएगी अपने को पता होना चाहिए, प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल ही था 3 चीज। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर की खोज, या आपका क्या बोलते हैं, खोज भी मैं बता दूं 1998 में करी थी संतोषी बाराबरा ने, लिख लो, इसमें शायद मेंशन करना भूल, संतोषी बाराबरा था क्या, 1997 1998 इन दोनों में से है, 97 98 में। बाकी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, बाराबरा ही था जो क्वांटम कंप्यूटर की खोज करी थी। बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है, 20 साल पुरानी है ये। सतोशी है या संतोषी है, बाराबरा, क्रॉस चेक कर लेना, या फिर मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे तो इतना याद आ रहा है, मेंशन नहीं कर रखा था ना मैंने वैसे। हाँ सतोशी है या एक, चलो कोई ना, मैं कल बता दूंगा। हाँ, या आप खुद एक बार देख के मेंशन कर लेना, मतलब आप ये इस वर्ड देखो, इसको ध्यान रखना, कहने का मतलब ये ऐड करना है नोट्स में मेरे। आप अभी बताया ना कि भाई टेक्नोलॉजी टीम है, तो आप जिसने करी उसको मेंशन करो, किसी ना किसी ने तो खोज करी होगी, तो बिल्कुल मेंशन करो, निकल जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन तो निकाल लोगे। ये हो गया, डेफिनेशन होगी, क्या काम करता है, दोनों कंप्यूटरों में क्या डिफरेंस है। वैसे नहीं आया तो आप सिंपल एक लैंग्वेज में लिख दो, वो बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं, ये बिट्स के साथ सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन मेन है, वही चीज उसको अलग बनाती है कि देखो 3-4 जगह पे भी जा सकते हैं, आपस में एक जगह भी आ जाएंगे, 0 भी रहेगा 1 भी रहेगा, तो कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जटिल गणनाएं कर लेता है, दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर ये किसके मूल स्तंभ होते हैं, एक तो सुपर इम्पोजिशन स्टेज होती है इसकी, एक एंटेंगलमेंट भी होता है और एक इंटरफेरेंस भी होता है, तीनों का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत डीप में जाए तो ये भी बता सकते हो कि भाई किस बेस पे, किस अवधारणा पे काम करते हैं, क्या इन चीजों, क्या इसको प्रभावित करती हैं, ये 3 चीजें ही इसको प्रभावित भी करती हैं, जो मेन है। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोगी होते हैं, लाभ भी तो होते हैं ना, इसलिए वर्ड डाला है कि नहीं, एप्लीकेशन उसके फायदे तो ये, कई बार आप पूछे फायदे भूल जाओ कि यार फायदे तो पढ़े ही नहीं थे, इसलिए मैं आज मेंशन नहीं कर रहा, मैं कई बार ओरली बोल देता हूं, पता नहीं आप मेंशन करो नहीं करते हो, फिर बाद में ये तो कोशिश तो ये रहती है कि मैं तो कोई छोड़ू नहीं, बिल्कुल ऐसे घुमा देगा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, अरे भाई वो एप्लीकेशन ही है। या सबसे बड़ी बात, पहला ही वर्ड यही लिख दो आप, तो अब इसको तो आप बढ़ा के लिख दोगे, चौथी औद्योगिक क्रांति इसी पे आधारित होने वाली है, आप वो चीजें करें, मतलब अब अभी एआई आ रही है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, वो यही कर सकता है इतना फास्ट और इतना मोलिकुलर लेवल पर। तो सारी चौथी, अब चौथी में जितना भी आपने पढ़ा है ना, सारे एग्जाम्पल लिख दो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम, ये सारी चीज इसी पे आधारित होने वाली है, उस लेवल पे ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चौथी औद्योगिक क्रांति में या नवीन अर्थव्यवस्थाएं, आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं होंगे ना, उसमें ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।
इसके आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कार्य किए जाएंगे। विज्ञान अनुसंधान में नए अणुओं की खोज कंप्यूटर में बहुत करता है। आप लगे रहते हो, ये जैसे जीनोम वगैरह का सीक्वेंसिंग होती है, कृत्रिम सीक्वेंसिंग फास्ट, एक तो बहुत ही इमीडिएटली रिजल्ट दे दे, नहीं तो आप लगे रहो एनालिसिस करने में कि वो बहुत स्लो होते हैं। सारी चीजों को तीव्रता से समझो, कंप्यूटर से इनसे भी कर सकते हो, लेकिन ये करेगा, ये इतने तेजी से करेगा, आप खोल दोगे और प्रक्रिया में लगेगा कि समय सीमा को कम कर देगा, कुछ ही दिन में कर देगा काम। नई नई चीजें खोज के ला देना, ये होता है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है, टेलीकम्युनिकेशन में, दूर संचार में, उपग्रह संचार, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन वगैरह में क्वांटम कंप्यूटर होंगे तो ही यूज हो जाएगा ना। तो आप उपग्रह को अंतरिक्ष में भी लिख सकते हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखो ब्रेक करना हो तो, फिर ये दूर संचार के क्षेत्र में ऐसे ब्रेक कर दो, दूर संचार के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में, चौथी औद्योगिक क्रांति मेंशन कर लो, या तो मैं जो बोल रहा हूं ये याद रह जाएंगे, अच्छी बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो गए, नवीन औषधियों की खोज, न्यू न्यू ये ड्रग डिस्कवरी होता है, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है एक, जिनका काम कंप्यूटर, देखो उसका बताऊं क्या होता है। आप सोचते हो कि कंप्यूटर क्या खोज करता है, कंप्यूटर कोई खोज नहीं, कंप्यूटर तो बहुत काम की चीज है। आप कोई स्ट्रक्चर है, वो हम पढ़ रहे थे, इसमें या सी है या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, समझ गए ना केमिस्ट्री कितनी। तो अब वहां बैठे बैठे चेंज करेंगे, इसको चेंज, क्या मोलिकुलर चेंज आता है, फिर वहीं सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन समझते हो ना इतना, तो वहीं सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन करेंगे कि यार रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। उदाहरण है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की एक स्ट्रक्चर होती है तो वो केमिस्ट्री बायोलॉजी हो तो बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उसकी एक संरचना होती है, उस संरचना को आप कंप्यूटर में चेंज करो, फिर आप उसको ये देखो कि यार ये कैसे बनता है, बनाने की प्रक्रिया देखो, ये ड्रग्स के साथ में कैसे काम कर रहा है, कौन से जगह पे जाके काम करता है बॉडी में, कौन से एंजाइम होंगे तो एंजाइम के साथ होगा, या बॉडी के कोई ना कोई पार्ट्स होंगे ना उसी के साथ तो जाके एक्टिव करेगा वो, उसका लिगेंड रिसेप्टर होगा। इतना तो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा ना, जाके कहीं ना कहीं काम करता है बॉडी में। अब वो वहां पे काम करेगा, उस रिसेप्टर में पोजीशन को चेंज कर दो, या डबल बॉन्ड आता है या सी करके कुछ एक और चीज लगा दो, सिमुलेशन कंप्यूटर में करो, फिर क्या रिजल्ट आता है चेक करो, फिर वो रिजल्ट बताएगा सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। सेम चीज वो करो, ये ड्रग डिस्कवरी में लगे रहते हैं वो बैठे बैठे, पूरी पीएचडी कंप्यूटर पे कर देते हैं। अब आप इसको, ये कंप्यूटर आएगा तो कितनी जल्दी कर दोगे। तो समझ में आ गई बात। दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग, ये तो आनुवांशिक रोगों का निदान वगैरह के लिए बहुत फास्ट सीक्वेंसिंग कर दोगे पूरा जीनोम। जीनोम प्रोजेक्ट में भी कितने कितने साल लगे थे, ये मुझे लग रहा है दिनों में करके लाके दे देगा। सीक्वेंसिंग एजीजीटी बहुत लंबे होता है करने में, आप कर दोगे। नए नए जीनोम की खोज करने में भी हेल्प कर देगा। विज्ञान, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सटीक भविष्यवाणी संभव होंगी, होने भी लगी, और क्योंकि बहुत तेजी से गणनाएं करेगा। आपदा प्रबंधन में तो ये इसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपकी हेल्पफुल करेगा। बाकी आप और जोड़े जाओ, उद्योग क्षेत्र वगैरह तो ये यहीं आ गई, इंडस्ट्री, इसलिए मैंने सारा मेंशन, आर्थिक जगत, वित्तीय वगैरह में आप मेंशन कर सकते हो, फाइनेंस वगैरह, बैंकिंग सेक्टर में और तेजी से काम करेंगे। मैंने मेंशन करा तो था, डिलीट हो गया क्या। अंतरिक्ष में, हाँ, नई नई, ये तो अंतरिक्ष में तो, स्पेस में तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। नए खगोल पिंडों की खोज हो गई, स्पेस मिशन में डेटा को एनालिसिस करना, वो भेज देगा डेटा, आप उसको एनालिसिस करते रहो, वो पता नहीं क्या ही भेज रहा है। नए नए रहस्य की उत्पत्ति वगैरह, ये जस्ट कॉपी पेस्ट करा था भाई, आप पढ़ सको इसमें से निकाल सको और जगह से। मतलब एप्लीकेशन आपके पास इतने हो गए, पूरा एप्लीकेशन पूछे तो 10 नंबर का, 5 नंबर पूछे तो 100 नंबर का, दोनों चीज आपको दे दी। अब काम इतना तो आप कर ही लेना है, थाली परोस दी है, अभी तो गड़बड़ मत कर देना यार, उम्मीद टूट जाएगी। याद रह जाएंगे ना, ये वैसे आपको इतने तरीके बता दिए, रट लिए ना वो चीजें। नहीं समझ में आए तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें शिक्षा भी लिख दो, क्या गलत थोड़ी है। अरे सिखाने में क्या, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में यूज होगा। मैं तो सिंपल लैंग्वेज, और लिखो भी सिंपल में ही। हाँ रोबोटिक्स में भी है, रोबोटिक्स तो इसी पे आधारित हो। हाँ एआई, वो तो ये तो मेंशन करना है इसको तो बहुत शानदार तरीके से, ये वाला कहीं ये भूल जाओ, ये सारी एआई जो हम पढ़े हैं ये सारा यही यही भविष्य बनाएंगे, वो कंप्यूटर की कहाँ बस की है।
यही करेगा आगे जो पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर। अभी तो करंटली ठीक है, अभी भी सुपर कंप्यूटर ही कर रहे हैं। एआई हो या जो भी पढ़ा हो आपने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग तो चलो पढ़ ही रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग या जो भी अब तक पढ़ लिया है, तो सारा कंप्यूटर बेस। और कंप्यूटर बेस में मतलब अब वो उनको इतना तेजी से वो चाहिए तो यही कर सकता है, और डेटा को स्टोर भी कर सकता है, ये सेफ भी है। साइबर सुरक्षा, देखो ये ना, इसको ब्रेक एनक्रिप्शन होता रहता है डेटा पूरा, तो इस पे कोई ना, इससे डेटा ये तो उस लेवल तक चला गया कि इसको डेटा को हैक करना मुश्किल है, लेकिन ये खुद ही खराब हो गया तो फिर सारा खराब है। तो ये तो एक इसके साथ चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस आ गई तगड़ी वाली, कोई प्रॉब्लम आ गई, हो जाएगा तो फिर गड़बड़। इसको चलाने के लिए भी एक स्पेशलाइजेशन होगा ना, एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्किल्ड पर्सन चाहिए। ऊर्जा संरक्षण में ये बिल्कुल सही है, बड़े को आप चलाते थे तो वहां पे ना, आप जो काम 10 कंप्यूटर में करते थे शायद ये एक कर देगा, ये मान के चलो आप देखो कोई चीजें, और 10 घंटे में करते थे वो शायद 10 मिनट में कर देगा, तो एनर्जी बच गई। वैसे कमी भी है, एनर्जी खाएगा भी है, लेकिन इस वाले पक्ष में लिखे तो ये है। अब यहां देखो कोई चीज है ना, जब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना तो मेंशन कर दो आप, ठीक है ना। और ये तो कंप्यूटर सिलाई मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक सेवाएं और भी हैं, जैसे वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट वगैरह। वित्तीय सेवाएं हमेशा मेंशन करो, जैसे मैं बोल ही रहा था, आर्थिक जगत में बैंकिंग वगैरह सेक्टर में तो यूज करें, डेटा स्टोर वगैरह करने में ना, और तेजी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रयोग लाभ ऐसे हैं, ये लाभ पूछे, फायदे पूछे, तो फायदे भी यही है, पर क्या फायदे होंगे, महत्व भी यही आ गए, इसके क्या महत्व है, एक महत्व भी वर्ड आता है। चीज एक ही होती है, बस वो घुमाता है, अपने को पता होना चाहिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो, तो बस वो आपको अपनी लैंग्वेज वैसे ही ट्यून करनी है लिखते टाइम पे। मैं तो किस इसके इस क्षेत्र में महत्व है, इस क्षेत्र में महत्व है, एप्लीकेशन पूछा तो आप बिल्कुल फिर सीधा सीधा भी लिख सकते हो, ये जगह ये जगह ये जगह, बाकी सारे। और समक्ष चुनौतियां, ये तो होंगी प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी है कि बिल्कुल आपको ना, अगर थोड़ा बहुत भी हीटेड हो गया तो ये क्यूबैट्स ना इसकी वही गड़बड़ हो जाएंगी। सुपर कूल्ड कंडीशन मतलब इसको 0 डिग्री के आसपास या उस टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ही कर सकते हो, क्योंकि कोई पूछ, या जैसे हम ये उसमें पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में, आप आगे क्योंकि करके लिख भी सकते हो, क्योंकि ये वही क्वांटम जगह पे काम करता है, सुपर मोलिकुलर लेवल पे काम होता है, इसमें ये कंप्यूटर उसी पे बेस होता है, इसलिए उस जगह के लिए आपको एक टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए होता है, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे ढंग से, खराब हो जाएगा। तो महंगी मशीन चाहिए, बहुत महंगा है, अत्यंत महंगी है। सुपर कूलिंग चाहिए, फिर कुशल दक्षता चाहिए, आप कोई हर आदमी हैंडल नहीं कर सकता, इंजीनियर बनाने वाले भी आपको ट्रेंड ही चाहिए होते हैं, इसको कम से कम लाख क्यूबिट्स की आवश्यकता होती है कोई चीजों, कुशल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है आपको। और ये जो चुनौतियां हम पढ़ रहे हैं ना, देखो कभी कभी अगर वो भारत से पूछे तो भारत में भी तो यही प्रॉब्लम है, भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसको बनाने में, यही है सारी। बस थोड़ा सा आपको वही बताया कि ट्यून करनी है अब लैंग्वेज को, वहां पे भारत जोड़ते चले जाना है। भारत में आधारभूत हो गई, अत्यंत महंगी है, भारत में इतना बजट नहीं है, कुशलता की कमी है, बाकी चीजें ये भी सही है, स्वास्थ्य के लिए होगा ये, क्योंकि आप जगह करोगे ना तो वहां पे तो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। दो बार ये सुरक्षा के लिए ना, ये सबसे बड़ी बात है, अगर किसी ने यूज कर लिया तो ये इससे डेटा वगैरह यूज कर लिया या इसी टेक्नोलॉजी से करके, मानव सभ्यता के लिए तो सारी खतरा है ये, क्योंकि वो तेजी से ही काम करेंगे, इस पे बेस बना करके कोई चीज बना दी, या किसी किसी का कंप्यूटर पे बेस करके मान लो ये मिसाइल का डेटा सेव है और उसको हैक कर लिया तो गए, तो बिल्कुल सुरक्षा का खतरा हमेशा रहेगा। ये चुनौती एसोसिएटेड रहेंगी, गोपनीयता, सुरक्षा का खतरा। विकास में भारत के साथ में ना आधारभूत, इसलिए मैं मेंशन कर दिया कि दोनों एक ही जगह पढ़ लोगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुशल इंजीनियरों की कमी भी है इंडिया में, स्किल्ड पर्सन नहीं है बिल्कुल। ये तो आप इतने टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अभी तो पैसे ही नहीं लगा पाते, इसके लिए तो बहुत पैसा, पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा चाहिए। 6,000 ने 8,000 करोड़ है शायद, क्वांटम मिशन भी है, वही है। सूचनाओं की आपकी
एनक्रिप्शन के लिए जो ये है ना, ये सबसे मजबूत कवच होता है। अगर जो नॉर्मल डेटा होते हैं ना अपने, आजकल हम कहते हैं हमारा व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड है, ये उसको भी तोड़ देता है। हैकर यूज करते हैं बहुत लेटेस्ट कंप्यूटर। आज आपका फॉर एग्जांपल ये मानो चलो, चीन तो क्वांटम कंप्यूटिंग में पहुंच गया, और इंडिया भी चल काम कर रहा है यही पे नॉर्मल पे, वो तो एनक्रिप्शन को भी तोड़ देगा, क्योंकि ये तो चला गया, तो क्या कितना फास्ट काम करेगा एनालिसिस के लिए, तो कर देगा काम, ब्रेक कर देगा एनक्रिप्शन को भी। जो नॉर्मल कंप्यूटरों में एनक्रिप्शन है, डेटा को सेव करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि पर्सन टू पर्सन रहे, पीयर टू पीयर रहे, ये उसको भी ब्रेक कर देगा, रीड करेगा आराम से। अभी तो देखो यूएस भाई, चाइना तो पता ही नहीं है क्या कर रहा है, उसका तो क्या ही पता क्या ही कर रहा होता है, वो चुरा लेता। अभी हवाई जहाज बनाया उसने, तो वो इधर का रोड़ा, इधर की ईंट भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो ये ना, तो कुनबा जोड़ दिया हकीकत में। इंडिया वाले भी तो यही करते हैं, सच्चाई तो यही है। हम कौन से नए करते हैं, हमारा फाइटर जेट बनाया तेजस, 60-70% तो सबके बाहर के, इंजन तो फिर भी बाहर के, रोल्स रॉयस से ला रहे हैं। रोल्स रॉयस इंजन ही बनाते हो, गाड़ी तो वैसे ही देती है वो अमिताभ बच्चन जैसों को, मेन काम है उसका फाइटर जेट के इनके इंजन बनाना, इंजन का काम है उसका। हाँ, गाड़ी तो उसका शायद सेकेंडरी बिजनेस होगा इधर। तो ये तो इंडिया वाले भी यही करते हैं, खुद की कुछ है ही नहीं। चाइना चाइना क्या, चाइना चोरी करता है। चाइना के पास एक बार टेक्नोलॉजी पहुंचा, वो उठा ले जाता है, फिर वो उसको फिर खोल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको खोलता है एक एक पार्ट्स, फिर देखता है, फिर बना लेता है, सारी चीजें कोशिश करता है। एक बार वो आपको याद हो जब लादेन को मारा था, तो वह जो उनको उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था शायद, जो बहुत एडवांस था, जो रडार में ही पकड़ में नहीं आया था, लेकिन वो अमेरिका वाले शायद उसको ब्लास्ट करके चले गए थे, चाइना वाले वहाँ पहुंच गए थे, उसको टुकड़े टुकड़े छान लेने लगे से। हाँ, वो अमेरिका का है, उनको पता था कि इनका पापा चाइना है, ये तो बेचारा तुरंत आएगा, वो पाकिस्तान से ले जाएगा चाइना, और ले जाता हो, और लेके भी गए थे, बना नहीं पाए, लेकिन वो कौन सा था वो, ब्लैक ओक था नाम, ब्लैक ओक। रडार की पकड़ में नहीं आया, सोचो वो सोते रहे, कहने को कितनी वो हो गई। हाँ, ये है। तो वो इंडिया वाले भी चले गए थे बालट, उनको नहीं पता चला था, वो तो बाद में जब बताया, जब पता चला, उनको पता ही नहीं चला था कौन आके कौन चले गए। ब्लैक होक तो बहुत एडवांस था, क्रैश कर दे वो हो गया, तो कोई उनके पास इतना टाइम नहीं था शायद, वो उठा के ले जाते, उन्होंने सोचा चलो खत्म ही करो उसको, खत्म कर दिया, मतलब ब्लास्ट करके एक शायद ऐसे उसको खत्म कर दिया था चाइना वाले। तो चाइना की ये चीज सेम चीज होती है। अब आप कहाँ, अब अपने इंडिया से कंपैरिजन करो तो कहाँ कर पाओगे, पता नहीं वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अपने पास सबसे बड़ी बात, अपने पास बजट की कमी है। हम 2021 के बजट में तो हम इसकी घोषणा ही कर रहे हैं कि हम बजट देंगे, R&D करो। अब आप सोचो कि शुरुआत करते हैं मिशन की, तो नैनो मिशन कब शुरू हुआ था, 2007, तब जाकर के अब आकर के उसके पेपर आने लगे। अब देख लो, अब 20 साल बाद में इसका कुछ होगा इंडिया में, और वहां क्वांटम कंप्यूटर बना दिए होंगे, यूएस वगैरह ने बना दिया, काम करें, इतना पीछे चलते हैं हम, फिर हम उन्हीं से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, खरीदने में हम बहुत माहिर है, आ जाओ। कोशिश अपनी भी होती है, वल्नरेबल बहुत है अपनी चीजें, वैसे ठीक है कोशिश कर रहे हैं। 1990 में कारगिल के वार में जीपीएस नहीं दिया था यूएस ने, जीपीएस नहीं दिया था, और तब इंडिया ने सोचा था कि अटल जी ने कि अब हम क्या करें, तब ये नाविक प्लान करा था। आज भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं हम, अभी भी आपके मोबाइल में किसी के पास जीप नाविक नहीं आया है। हाँ वो देखो सर, वो आप, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो, अभी भी आप और हम जीपीएस ही यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कल को वो बंद कर देगा तो अपन, हमें तो ठीक है, हम तो वैसे भी चले जाएंगे, धक्के खा खा के पूछ पूछ के चले जाएंगे। आर्मी वाले को जरूरत तो होनी चाहिए, है और क्या। हाँ, हाँ, वैसे आप करंट पढ़ रहे हो, अभी लॉन्च करे, पढ़ लिया करो। वो लिख, ये देखो वो जो नीचे, ये सुदूर संवेदन प्रक्षेपण यान, यही डालेगा वो, तो कोई ना कोई, नहीं तो प्री में तो 100, और ये भी पूछ लेगा PSLV G45, नाम याद, और डेट भी पूछ लेगा। पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ, डेट भी पूछ लेगा। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, निम्न में से असंगत है, 23 को ये लॉन्च करा गया, ये करा गया, इस लेवल तक जाएगा।
ज्यादा क्या, क्वेश्चन तो 2 3 साल 4 साल हो जा रहे हैं डेट के साथ में। डेट आती है आपको, तो होता क्या है, आपको ऐसे आपको सेग्रीगेट करना है ब्रेन को, ज्यादा नहीं है इस। अगर आपने ये सोच के ये ज्यादा है तो आप वहीं मात खा गए। मैं कह रहा हूं जो आपने सोच लिया ये नहीं पूछेगा वो जरूर पूछेगा, बार बार बोलता हूं। नहीं नहीं, इस करंट में तो, करंट वाले तो ये स्पेस वाले, इस हाँ है। प्री में तो, प्री की बात कर रहा हूं मैं, प्री वाली, प्री में नहीं यार, प्री में तो पिछली बार भी सीधे की सीधे फैक्ट थे, सारे फैक्ट हैं। गड़बड़ हो जाएगी प्री में। हाँ ठीक है, एनालिटिकल बताऊं कहाँ पूछता है वो, अप्लाइड पॉलिटी साइंस में। इकोनॉमिक्स में भी सीधा पूछ लेगा कौन से साल या क्या रही निम्न से बताओ, है पॉलिटी में। और इकोनॉमिक्स में भी 2 3 क्वेश्चन आते हैं कथन वाले, इकोनॉमिक्स में भी आते हैं महंगा। लेकिन हाँ बेसिक से, साइंस में आपका कथन उथन का नहीं आए होंगे। साइंस में टैग के आते हैं, टैग को घुमाता है बायोटेक वाला, नैनो वाला, वो थोड़ा सा उसमें घुमाता है। बाकी ये जो चीजें होती है ना वो सीधा पूछता है, स्पेस वगैरह से सीधा। लेकिन वो भी उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कैसे घुमाएगा यही पूछेगा। भारत सरकार के नाविक मिशन के संबंध में निम्न में से असंगत है, फिर 1 2 3 वो लाइन लिखेगा। तो इसलिए आपको पूरी लाइन पढ़ो, करंट अफेयर्स की पढ़ो, उस दिन घोषणा करी गई थी, फिर जीएसएलवी इससे भेजा गया था, वह यहाँ लिख देगा, उसमें सी की जगह डी करके 45 कर दे, या कोई दूसरे यान का नाम लिख दे। बिल्कुल ये पूछ सकता है इस लेवल तक, यही एनालिटिकल है। लेकिन वो एनालिटिकल साथ है तो गया फैक्ट ही, इसलिए रटो फैक्ट को, बस उसने तरीका बदला है चीजें। जैसे यूपीएससी भी तो यही तो करती है, होती तो फैक्ट है। जैसे हम AR VR पढ़ा रहे तो वो यही पढ़ा देगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, इसमें आभासी की होती है उल्टा कर देगा, है तो वो सारे फैक्ट ही। लेकिन आपको बस अपने एनालिसिस से, अपने ब्रेन के एनालिसिस से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसलिए जो ये पढ़ रहे हो ना, विद डेट, यान कब भेजा गया, कौन सी कक्षा में करा, ये चीजें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइन लिखा करो। आज 21 इतने तारीख को GSLV इतने क्या था, GSLV-C कुछ था, है हाँ 12, उसके द्वारा कौन कौन से भेजे गए, उसमें भी 2 होती हैं सिंक्रोनाइज। हाँ तो कौन सी, उस वो उसको भी बदल दे। मैं कहता हूँ पढ़ते टाइम आप जहां आपका दिमाग नहीं जाता लेकिन चला जाए, आप पढ़ोगे ना, फिर आप क्या कि अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा एक बार। तो इसलिए चीजें जरूर याद रखा करो। लेकिन ये यान का नाम, डेट, कौन सा सैटेलाइट था, ये तो बिल्कुल सेम ही ऐसा होता है। ये अपनी जो डिफेंस में होती है ना, कौन सी मिसाइल कब पूछा हुआ है, कहां से लॉन्च करी गई थी पूछा, शायद 18 में जब मैंने दिया, जब डेट पूछ ली थी। और करंट में तो बिल्कुल ऐसे कैसे पूछता है, क्योंकि मैं करंट के साथ तो, करंट के बेसिस पे तो प्री पास हुआ था, जब मुझे पता है ना, मैं ऐसे ही पढ़ता था। वो जिसमें आपको आप पढ़ रहे हो पॉलिटी वगैरह, कोई भी जैसे योजनाएं बनाई, या कोई भी फलाने गांव में शुरू करी गई, पढ़ लो, वो गांव ही पूछेगा, वो फैक्ट ही है। हाँ वहीं से पूछेगा ये चीजें। करंट तो बिल्कुल, करंट तो बहुत शानदार चीज है, प्री ऐसे करा देगा चुटकियों में, सही तरीके से पढ़ लेना। अभी अभी तो आ नहीं रही, अभी वैकेंसी आएगी तो 1 जनवरी से। हाँ 1 जनवरी से ही पढ़ना पड़ेगा करंट। और क्या उसका पिछ पुराना, बाकी आएगी तब का तब सोचेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर आते हैं ना, भास्कर पत्रिका में कुछ ना कुछ आते हैं, आप मेंशन, ये है ना कई बार ये राजस्थान से संबंधित किसी को कोई पुरस्कार वगैरह दे देते हैं, तो आप नोट कर लिया करो। आप नोट करोगे तो आपको याद हो जाएगा वो, कभी भी जब भी पढ़ो। टाइम नहीं मिल रहा मुझे पता है आपके साथ, लेकिन जब भी पढ़ो तो भारत में अब देखो क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो भारत वही चीजें किसी भी टॉपिक पे पढ़ो, मैंने बता दिया आपको 8 तरीके हैं, 8 तरीके से पढ़ो, उसके बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो टॉपिक भी आपका खत्म हो जाता है। तो भारत से आ गया, राजस्थान में तो होगा नहीं इसका, अगर कुछ हो तो वो भी जरूर पढ़ लेना, लेकिन अभी तो कुछ है नहीं, ये पहले भारत समझ जाए तब राजस्थान तक आएंगे। भारत में सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, क्वांटम तकनीकी और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन, 5 वर्षों के लिए 8,000 करोड़ के साथ 2020-21 के बजट में, और क्रियान्वयन करेगा DST, याद रह जाएगा ना DST। 4 फैक्ट हो गए इसके बारे में, ये ऐसे कैसे पूछ ले तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, भारत सरकार ने इस बजट में 8,000 की घोषणा करी 5 साल के लिए। देखो ये भी अब ये इसलिए लेके आए हूं कि क्या पता प्री में पूछ ले, करंट में जा तो 5 पूछ ले, वो लाइन बना देना 5 वर्षों के लिए
6 वर्षों के लिए ऐसा वाला। तो आपने थोड़ा सा उस लेवल के हिसाब से दोनों चीजें हो गई। और में है ये शायद चौथी औद्योगिक क्रांति में उपयोगी। सबसे मेन गवर्नमेंट खुद भी यही करे, इस यहीं से मैंने वहां पे पहला एप्लीकेशन डाला था उठा करके, नहीं तो पहले तो हम उद्योग वगैरह डाल देते। जब गवर्नमेंट खुद करे तो आप भी उसी को ऊपर ही रखो। और चौथी औद्योगिक क्रांति 2 नंबर में आए तो भी आप लिख दोगे, जो उसमें सारे ये जो है ना, ये सारे लिख देना, ये इन चीजों पे कार्य होंगे इनके विकास के लिए। और औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग से उसमें रोजगार भी क्रिएट होंगे और सरकार का रेवेन्यू भी आएगा, तो उसमें आपका दोनों चीजें आ गई, इंडस्ट्री प्लस आपका साइंस। रिवोल्यूशन मतलब सरकार को कुछ पैसा भी आना चाहिए, वो मेंशन है। तो मिशन के उद्देश्य क्या है, हमेशा याद रखना, कोई भी मिशन होगा उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और पूछे हुए हैं, पूछ सकता है, पूछे हुए हैं भी हैं, आपको पास स्पष्ट होने चाहिए। वही है भारत में, देखो वही विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को कहीं नहीं, उस दिन बताया था ना, सारी चीजें आएंगी इसमें, बढ़ावा देना, सुरक्षा, सेम क्वांटम तकनीकी के विकास से कंप्यूटर संचार साइबर सुरक्षा के आयाम को सृजित करना, क्योंकि प्रॉब्लम देश में यही चल रही है, कंप्यूटिंग की, संचार की और साइबर सुरक्षा की। तो इस तकनीकी के द्वारा इनको बढ़ावा देना, इनमें विकास करना, संभावनाओं की तलाश करना, ये लैंग्वेज आगे आप जोड़ सकते हो, बस ये वर्ड आ जाने चाहिए उसमें। ये लैंग्वेज उल्टी सीधी हो सकती है, सृजित करना वो तो चलो वहां पे ट्रांसलेशन में डाल देते हैं आप, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, लेकिन आसपास हो जाए लैंग्वेज, ये मेंशन जरूर हो जाए भाई कि सरकार क्या करना चाहती है। इनोवेशन तो अब ये मेंशन ही होने चाहिए, सरकार इनोवेशन। और आपके ना सबसे बड़ी बात है फोकस क्षेत्र, विजन, किस जगह वो फोकस, विजन था ये, कुछ जगह इसको जैसे फोकस वगैरह लेता है, उसने विजन डाला हुआ है। कहीं पे जाओ ये चीजें आपको हर जगह मिलेंगी, सेम मिलेंगी, चाहे आप गूगल पे, इंटरनेट, क्योंकि ये सीधे चीजें निकाली जाती हैं सरकार का जो आता है, ये इसलिए मैं ये डाल के लाया हूं, ये था बजट में, ऐसे कैसे, ये गवर्नमेंट की लैंग्वेज थी, ये बजट था, ये मैंने आपके लिए लेके भी आ गया। अब ये लैंग्वेज थी, यही सारी चीज थी, क्या करेगा सरकार, वो उधर ट्रांसलेशन है। इसी इस पेज में जो लिख रखा ना, उन चीजों को तो भूल मत जाना, वही है आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद, ट्रांसलेशन, क्योंकि दिक्कत आती है भारत में कई, देखो ये सिर्फ अनुवाद संबंधी अनुसंधान, मतलब भारत दुनिया भर की लैंग्वेजेज हैं यहाँ पे, तो उनके आपको तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, उन चीजों, क्यों क्वांटम कंप्यूटिंग से करना, इस तकनीकी का विकास करना, राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में कौशल युक्त नौकरी, सरकार चाहती है लोगों को स्किल्ड जॉब मिले। देखो इस जगह ये आप ये चीजें होती है, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना लो, चीजें ये सारी आ जानी चाहिए। ये तो जैसे फैक्ट, अब जैसे देखो ये सरकार का था, हाँ इसमें क्या होगा ना, सरकार जैसे अपने देश में अलग अलग लैंग्वेज हैं, उनमें कोई चीजें हम लैंग्वेज करके नहीं पहुंचा पाते, ज्यादातर कम्युनिकेशन की इंग्लिश में करते हैं, तो सटीक अनुवाद हो एकदम, और उन भाषाएं भी संरक्षित रह जाएं। ये मतलब फ्यूचर आप हमेशा देखते हैं। और सबसे बड़ी बहुत आपकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं उनको भी वो कर लें, ये एक एप्लीकेशन कंप्यूटिंग के साथ में उसमें भी था, शायद क्लाउड में वगैरह में सेव करना का, कल्चरल आइडेंटिटी, कंप्यूटर का ही महत्व है, वही बचा सकती है लैंग्वेज को। आप उस लैंग्वेज को स्टोर कर दिया, उसकी लैंग्वेज कैसे स्टोर होती है, उसकी ग्रामर, कोई लैंग्वेज की खासियत, लैंग्वेज किसे बोलते हो आप, भाषा जिसकी ग्रामर हो, जिसकी ग्रामर हो, वो सब है। जिसकी ग्रामर ही नहीं होगी तो फिर उसको तो भाषा नहीं, वो तो बोली हो जाती है, ये है भाषा। अब अपने राजस्थान में बहुत सी बोलियां हैं उनकी नहीं, लेकिन राजस्थानी की तो ग्रामर है भी, इसी वजह से हम कहते भी हैं भाई भाषा मान्यता दे दो, है ये रीजन सॉलिड, हमारी ग्रामर है ये, वो नहीं देते क्योंकि वो है, अब उसमें इतनी वो है अलग अलग चीजें, वो एक अलग चीज हो जाए, वो देखो उस हिसाब से सोच पाते हैं। डिवाइडेशन बहुत है, एक कंटिन्यू एक ही भाषा को नहीं बोलते, नहीं तो इजीली मिल जाती, और फिर आम लोग तो बोलते हिंदी ज्यादा है तो बोली नहीं जाती, वो एक अलग ही चीज है, लेकिन वो उस कोई वो इंटरव्यू वगैरह में ज्यादा पूछते हैं ऐसी चीजें। तो ये आ गई आपको ना, सबसे देखो नौकरियां होना, मानव संसाधन का विकास करना, कि भाई स्किल्ड लोग मिले, ऑब्जेक्टिव वही है जो आपने पहले भी पढ़े थे, सब जगह घूम फिर के वही आते हैं। सरकार का मिशन एक ही होता है, पहले तो उस तकनीकी का विकास करो जो आया है, तो आप लिखोगे, उसके आधारभूत ढांचा तैयार करो, ये सारा
उससे उसमें रिसर्च को बढ़ावा दो, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दो, मानव संसाधन का विकास करो, कोलैबोरेशन बढ़ाओ। नहीं लिख रहा को तो भी ये लिख देना, पक्का होगा। कोलैबोरेशन जरूर करवाते हैं, सरकार चाहती है कि अलग अलग से करो दूसरे देशों, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैं तो साइंस से निकल के आया हूं ना, हमें सीधा यही कहा जाता है कोलैबोरेट करो। आप अपनी टेक्नोलॉजी वो कैसे काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन, कोई गलत, क्योंकि सहयोग बढ़ाओ, यूनिवर्सिटियों से जोड़ो, स्टार्टअप्स बढ़ाओ, उद्यमिता बढ़ाओ, सारी चीजें। पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बिना पढ़े लिख दोगे सारी चीज। ये मिशन का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको करना ही क्या है, सारी चीज क्या है, फोकस क्या है, उद्देश्य क्या है, यही इसके उद्देश्य है। ये उद्देश्य और विजन एक ही चीज। अगर मान लो वहां केवल उद्देश्य पूछे तो ये भी उद्देश्य ही है। वो चार पांच जन वो कह के अपना बनाने के लिए ना सरकार अलग अलग जगह डिवाइड कर देती है। और ये पूछेगा तो सीधी सी बात है, आपको नई पीढ़ी के लोगों को ना रिसर्च का मिले और ये जगह मिले जहाँ पे नौकरी मिले, तो मानव संसाधन होगा, स्किल्ड जॉब हो, लेकिन उसके साथ स्किल्ड जॉब देना, क्योंकि ये स्किल्ड की फील्ड है। अकुशल लोग तो यहाँ काम ही नहीं करेंगे। तो आप अगर, अब देखो वहां पे जॉब मिले तो भी बात चलेगी, लेकिन आपने उसमें भी लिख दिया कि कुशल जनशक्ति बनाएंगे, तो फिर लगा हाँ यार एक स्पेशलाइज हो गया। और ये सारी चीजें वही हैं। फोकस ऑफ एरिया मिशन विल बी फंडामेंटल साइंस, देखो यहीं से लिया मैंने, ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स द एड्रेसिंग इश्यू कंसर्निंग नेशनल प्रायोरिटीज। दिख रहा है क्या, दिख रहा है? हाँ, तो सर मतलब अपने देश के, अब आप उसमें प्रायोरिटी तो है ना, मैंने बताया आधारभूत होना चाहिए लोगों को आप क्या गलत थोड़ी लिखोगे। और ट्रांसलेशन, क्योंकि देखो भारत में आज भी प्रॉब्लम, अभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारा इंग्लिश में ही काम करते हैं, उनके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होते, सारी जुडिशरी आज भी इंग्लिश में है। बेचारा आम आदमी तो पता नहीं चलता तेरी क्या सुनवाई हो रही है, वहां गिटर पिटर गिटर पिटर करके चले गए, वो तो बैठा है ऐसा, पहुंच ही नहीं पाता। इस वजह से आप कैसे जोड़ोगे कि मेरे केस की सुनवाई सही हो रही नहीं हो रही, जब मेरे को भाषा ही समझ में नहीं आती है, लेकिन होती है, वकील लड़ रहे होते हैं। आप तो बैठे हैं, पूछ पूछ क्या हुआ, बहुत बढ़िया हुआ बाबा, जीत जाएगा, यही है, और क्या हाथ है। अरे तो सेम है, मिशन कैन हेल्प प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड मैन पावर, वही ट्रांसलेट कर दिया। कहीं से भी नोट्स लाओगे यही लैंग्वेज मिलेगी, इसलिए, क्योंकि ये वो चीज होती है, आप दुनिया में कहीं छान लेना, सरकार वाले को कॉपी करती है कोई भी, तो अपने को तो वहां जाने की जरूरत नहीं। बूस्ट ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमिता लिख दिया उधर, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये सारे उद्देश्य हैं ये सारे। तो फोकस विजन, इसलिए वो लैंग्वेज अलग बना दिया, आपसे उद्देश्य पूछे तो भी लिखने, फोकस बिंदु क्या रहेंगे तो भी, सरकार का विजन क्या है तो भी यही है। क्वांटम प्रिंसिपल विल बी यूज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम होगी उनको करना कंप्यूटर में, कम्युनिकेशन में, केमिस्ट्री में, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग, वो सारी चीज आ गई फोर्थ इंडस्ट्री। देयर एप्लीकेशन विल बी बूस्ट इंक्लूडिंग दोज एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, नंबरिंग, वेदर वगैरह, मतलब अल्टीमेटली वही चीजें आपको वहां लिख दी है मैंने, आप चाहो तो यहां से देख सकते हो। और ये बजट हो गया और ये सरकार का था भाई, आगे बात समझ। ये मिशन, मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो उसमें मिशन अगर सरकार का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर अब तक सवाल नहीं आता है तो और हो जाता है, मिशन नहीं पूरा ही टॉपिक ही, अब 10 पे बनाए, 5 पे बनाए, 2 पे बनाए, 1 पे बनाए, ये है। लेकिन आप आराम से कर दोगे, आपको सीधा आज के बाद में एग्जाम पे भी लिख सकोगे, तरीका पता चल गया ना, वो आपको सारे मिशन में होना क्या है, देश की सबको प्रॉब्लम पता होना चाहिए इस देश की, और इस फील्ड में तो सबको ही पता है। अब ये इसलिए आप इसका टाइम दूसरी जगह दे सकते हो आप, ये भी मैं कह दूं, जरूरत क्या, याद नहीं रह जाएंगे, खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट टाइम स्लाइड खोल जाना, ये पीपीटी रखना है, टक टक टक। ये या तो प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2 बार एग्जाम ऐसे यहीं पे टेस्ट वेस्ट दे लोगे, इसलिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो तो बना देगी। नहीं तो कितने भी पढ़ लेना आप, और कितने भी बड़े धुरंधर हो, नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल ही नहीं लिख पाओगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप वो जो कह रहे थे ना कैसे वो दे दिया, क्योंकि मैं लिख देता था तो मुझे पता था कि यार कैसे क्वेश्चन को डिजाइन कर देना, बस लिख दिया, प्रैक्टिस बहुत करी थी। पर डे तो था, ये जो टेस्ट वाला था पर डे ही होता था ऐसे, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो यह प्रैक्टिस आती है, आप अपना आप लिखो, आपको नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चन को सही ढंग से लिख दोगे आप, नहीं यार ये तो मैंने गलत लिखा था, इसको ऐसे, हाँ खुद से दे देते थे, आता था ऐसे ही जैसे पेपर दे दिए थे। कोचिंग वोचिंग नहीं करी थी, वही गाइडेंस थी। हाँ टेस्ट सीरीज तो सभी करते ही हैं,
टेस्ट सीरीज तो देखो कंपलसरी होती है, कहीं कोई भी हो भले आप, वो सिर्फ आपकी बूस्टिंग के लिए होती है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सारे क्वेश्चन ऐसे आने होते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखने की शैली डेवलप करनी, मतलब प्रैक्टिस। इसलिए कहीं भी करो, घर बैठ के, इसलिए खुद भी करो पढ़ते टाइम। इस जो लिख रहे हो उसमें लिखो पढ़ते टाइम, इसमें अपने आप के दिमाग में आ रहा है यार मैं इस परिभाषा को ऐसे लिखूंगा, तो वहीं लिख दो, वही प्रैक्टिस है। सोच के रखोगे और उसको लिखोगे ना, वही टाइम पे आप भूल जाओगे। ये चीजें हो गई, ये मिशन हो गया। इसके अलावा कुछ और चीजें, सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला घोषणा करी है, वही इंजीनियरिंग संस्थानों में ये करेंगे। ये बस क्वांटम कम्युनिकेशन लैब्स डालेंगे, ये जैसे एक हो गया, ये सरकार क्या फ्यूचर प्लानिंग है सारी इस चीज में। अलग कोलैबोरेशन आ गया, साइंस जहां आए कोलैबोरेशन जरूर रहेगा, बिना सहयोग के तो चल ही नहीं सकती साइंस, तो सहयोग। अब ये अलग अलग जगह के साथ, अब आपको यहाँ पे ना कहीं भी लिख सकते हो। और अपना ये तो सबने सुना होगा, इसको पता होना चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। ये कहां पे है? ये पुणे। ये पता होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं इसके अब जैसे ये है यहाँ पे, अब इसको जब आप पढ़ो तो इसी के ऊपर लिख लो यार पुणे में है ये, कब स्थापना करी, ये पता होना चाहिए। ये कंप्यूटर इतना पढ़ रहे हैं, इसी को 2 नंबर में दे दिया तो फिर कहोगे तो बहुत डीप डीप कुछ नहीं होता है भाई, हमने मिस कर दिया उसको। अब ये कब इसको देख लेना, यही वो पढ़ते टाइम निकाल दोगे आप जो भी चीज ऐसे, मतलब उसी टाइम क्वेश्चन ढूंढ दो आप कि नहीं यार ये तो देखिए यार ये तो दोनों, क्योंकि पूछा हुआ इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। 2 नंबर में ऐसी चीजें पूछेगा जो बहुत ही फेमस है, या वो उसकी संभावनाएं हैं भविष्य में, उस पे ही दे बेस, इस पे बेस है ये तो, क्योंकि अब सारे सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर इसी पे रहेगा, तो हो सकता है पूछ, नहीं तो आपने मेंशन कर दो। क्वांटम हब बनाएंगे वो, फाउंडेशन वगैरह वही सरकार पैसे वगैरह देने की, और स्टार्टअप की वही चीजें ब्रेक, स्टार्टअप सरकार पहले कर रही है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। वो लोगों से कह रहे हैं कि आओ पैसे लगाओ हमारे पास में। अब जनता लगाए नहीं लगाए वो बात अलग है, लेकिन सरकार तो खूब कोशिश कर रही है कि आ जाओ। दे दिए थे क्या आपको प्रिंट इनके? वैसे प्रिंट के बाद में तो नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नोट्स तो और शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट समय तो ये तो अब पढ़ाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, बीच बीच में निकालना पड़ता है। नहीं मैं क्योंकि ये चीजें था तो वैसे कई बार पढ़ते तब भी पढ़ लेते थे कुछ चीजें, हमें कुछ चीज मतलब रहनी नहीं चाहिए बैकग्राउंड में, कहाँ से क्वेश्चन बने। नोट्स में तो क्या है कि जैसे मैं तो बहुत शॉर्ट इसलिए बनाता था, बिंदु ये बड़ा, तो ये कहानी में तो गड़बड़ हो जाती थी ना, वो कहानी तो खुद की बनती है वहां पे, रटी हुई चीजें आप फिर आप बताओ रिकॉल करने की कोशिश करते हो। अगर आप रट रहे हो ना, तो आप इसी लाइन को रट रहे हो, तो फिर आप रिकॉल करोगे, रिकॉल नहीं कर पाए तो आप घबरा जाओगे। हाँ गणेश, ये मैंने शायद पढ़ा, अब लिखवाया था क्वेश्चन कंप्यूटर वगैरह पढ़, कौन सा क्या पढ़ा रहे थे जब। तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन होती है, कब हुई, कहाँ पे है, और काम क्या करता है, बस 3-4 इंफॉर्मेशन होगी 2 नंबर में पूछे तो ये है। नहीं तो बाकी तो क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो बाहर तो अब आपका 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट, शायद और थोड़ी है, हाँ लास्ट स्लाइड है आपके। आरएफआईडी, आरएफआईडी क्या होती है? ठीक है, हाँ उस मेनली क्या एप्लीकेशन, वो तो इतना वो तो पूछ भी लिया, नहीं तो उसका तो आता है एप्लीकेशन या महत्व, वही बनता है उसका जनरली। टैग वगैरह तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। हाँ यहाँ पे आपका क्वांटम में आपसे पूछ सकता है भाई क्वांटम कंप्यूटर में क्लासिकल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, क्या खासियत है, ऐसा क्या है इसको जिस बनाते हैं, इसके साथ भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाएं ही है, ये हम पढ़ रहे हो, ये जो भारत में ना ये सारी संभावनाएं, सरकार ये संभावनाएं कर रही है, मिशन विल बी, ये सब जगह लिखा, कैन हेल्प, इतनी तो इंग्लिश सबको ना, ये सारी संभावनाएं तो भारत में। तो पहले तो आप लिखते चले जाओ कि आज भविष्य को देखते हुए एआई वगैरह में जो जो एप्लीकेशन है ना उसमें संभावनाएं जोड़ दो। चौथी औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए, देश में रोजगारों को उत्पन्न करने के लिए, कुशल जनशक्ति करने के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बस लैंग्वेज बदल गई ना, यही तो सीखना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा।
जो आपके एप्लीकेशन है वही तो संभावना ही है किसी भी किसी भी क्वेश्चन के साथ में। जो फायदे महत्व लिमिटेशंस सुझाव, तो सुझाव क्या, अब इसमें अगर सुझाव, पहली बात तो सुझाव पूछेगा ही नहीं, लेकिन सुझाव पूछ ले तो ये सुझाव ही है, ये करो, यहाँ पे पैसे बढ़ाओ, और इस क्षेत्र में करो, लोगों को सुधारो, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाओ, स्टार्टअप्स में करो, कोलैबोरेशन बढ़ाओ। मुझे लग रहा है मिशन ही पूछ सकता है। हाँ क्वांटम, ये मिशन भी पूछ ले, नहीं तो 10 नंबर में भी दे दे, 5 में, वो देखो मिशन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर मान लो देखे या सर्च करे, आजकल आदमी पेपर बनाते टाइम भी मोबाइल हाथ में जरूर लेगा। आप ये मान के चलो ना कि आप नहीं लोगे क्या, आपको मैं आज पेपर बनाने के लिए दूं, आप मोबाइल हाथ में नहीं लोगे क्या? और वो जो पर्सन बना रहा है वो आपकी तरह तैयारी नहीं कर रहा है, वो आपकी तरह तैयारी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वो इसको जाएगा तो सोचेगा अच्छा यार इसमें क्या क्या होगा, वो देखेगा अच्छा डिजिटल इंडिया पहल, तो डिजिटल इंडिया पहल से क्या क्वेश्चन बन सकते, इतनी तो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है 40 साल का क्वेश्चन, तो वो बस, वो फिर वो ऐसे ही सोचेगा हाँ ठीक है यार क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, ये बना देते हैं, क्या चैलेंज इंडिया में क्या चल रहा है, वो देखो अच्छा मिशन है, ये लो। देखो उसको, वो उसका ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत डीप, ये तो अपने सिलेबस में आप देख भी चुके होगे, क्वेश्चन बहुत, कोई एक क्वेश्चन ऐसे तो देखो आते ही हैं, वो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो फाउंडेशन तक जाएगा, तो इसलिए आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो ये हो गया आपका, सारी चीजें हो गई, ठीक है, हो गया क्लियर, बढ़िया।